सूक्त 128वां देवता शक्धूम सोम। प्राचीन काल में शक्धूम नाम के ब्राह्मण को तारों ने चंद्रमा के समान राजा बनाया। मुझ भद्रा ने इस शक्धूम ब्राह्मण को प्राचीन काल में कल्याणकारी समय इसलिए दिया था कि उसे नक्षत्र मंडल का स्वामित्व प्राप्त हो। हमारे लिए दोपहर और सायंकाल पुण्य कारक हो। इसके अतिरिक्त प्रातः काल और पूरी रात्रि भी हमारे लिए शुभ हो। हे शक्धूम ब्राह्मण तथा हे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा, रात दिन नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा के पास हमारे लिए पुण्य वाला दिन लाओ। हे शक्धूम ब्राह्मण और हे तारों के स्वामी चंद्रमा, तुमने जो सायंकाल में, रात में और दिन में हमारा कल्याण किया, उसे तुम्हारे लिए नमस्कार है। सूक्त 129वां देवता भग। मैं गाय एवं भैंस के खुरों की आकृति वाले देव के द्वारा अपने आप को सौभाग्यशाली बनाता हूँ। मैं अपनी सेवा से संतुष्ट इंद्र के द्वारा अपने को सौभाग्यशाली बनाता हूँ। हमारे शत्रु हमारे समीप से दूर चले जाएं और बुरी दशा को प्राप्त हो। हे औषधि, तुम जिस सौभाग्य प्रदान करने वाले देव से तेज प्राप्त करके समीपवर्ती वृक्षों का तिरस्कार करती हो, उसी सौभाग्य से मुझे सौभाग्यशाली बनाओ। हमारे शत्रु हमसे दूर चले जाएं और बुरी गति को प्राप्त हो। जो भग नामक देव अंधे होने के कारण आगे चलने में असमर्थ हैं और मार्ग में स्थित वृक्षों को नहीं छोड़ते हैं, हे औषधि, मुझे उस भाग्य से भाग्यशाली बनाओ। हमारे शत्रु हमसे दूर चले जाएं और बुरी दशा को प्राप्त हों। सूक्त 130वां देवता स्मर। हे रथ जीता अर्थात माश नाम की जड़ी बूटी, अपने वाहन रथ से विश्व को जीतने वाली एवं विशेष वैराग्य उत्पन्न करने वाली अप्सराओं से संबंधित समर अर्थात कामदेव को दूर करो। उस कामदेव को इस नारी के समीप भेजो। मुझसे विमुख यह स्त्री कामदेव से पीड़ित होकर मेरी याद करके दुखी हो। यह पुरुष मेरा स्मरण करे तथा मेरे प्रति अनुराग पूर्ण होकर मेरा स्मरण करे। हे देव, इसके प्रति कामदेव को भेजो, जिससे यह मेरा स्मरण करे और मेरे स्मरण के कारण दुखी हो। जिस प्रकार यह दुष्ट स्त्री मेरा स्मरण करती है, उसी प्रकार आर्त होकर मैं कभी इस स्त्री का स्मरण नहीं करता हूँ। हे देवों, कामदेव को इसकी ओर भेजो, जिससे यह मेरा स्मरण करे और मेरे स्मरण के कारण दुख का अनुभव करे। हे मरुदगण, इस स्त्री को मतवाली बनाओ। हे आकाश, तुम भी इसे मतवाली बनाकर मेरे वश में करो। हे अग्निदेव, तुम इसे मतवाली बनाओ, जिससे यह अपने आप को भूलकर मेरा चिंतन करे। सूक्त 131वां देवता स्मर। हे पत्नी, मैं तेरे सिर से लेकर सारे शरीर में चिंताओं का प्रवेश कराता हूँ। देवगण तेरे प्रति कामदेव को भेजे, जिससे दुखी होकर तू मेरा चिंतन करे। हे सब कर्मों की अनुमति देने वाली देव पत्नी, मुझ पर कृपा करो। हे संकल्प की देवी आकुति, तुम मेरे इस नमस्कार को स्वीकार करो। हे देवों, इसके प्रति कामदेव को भेजो, जिससे दुखी होकर यह मेरा स्मरण करे। हे पुरुष, यदि तू यहाँ से भागकर 3 योजन दूर तक चला जाता है, 5 योजन दूर तक चला जाता है, अथवा उतनी दूर तक चला जाता है जितनी दूर घोड़ा दिन भर में पहुंच सकता है, तू वहां से भी मेरे पास आ जा और मेरे पुत्रों का पिता बन। सूक्त 132वां देवता स्मर। सभी देवों ने कामदेव को उसकी पत्नी आदि अर्थात
चिंता के साथ जल में डुबो दिया, क्योंकि वह उसके वियोग में संतप्त था। हे नारी, मैं तेरे लिए उस कामदेव को जल के स्वामी वरुण की धारण शक्ति से संतप्त करता हूँ। विश्वदेव नामक देवों ने कामदेव को उसकी पत्नी आधि अर्थात चिंता के साथ जल में डुबो दिया, क्योंकि वह उसके वियोग में संतप्त था। हे नारी, मैं तेरे लिए उस कामदेव को जल के स्वामी वरुण की धारण शक्ति से संतप्त करता हूँ। इंद्र पत्नी ने कामदेव को उसकी पत्नी आधि अर्थात चिंता के साथ जल में डुबो दिया, क्योंकि वह उसके वियोग में संतप्त था। हे नारी, मैं तेरे लिए उस कामदेव को जल के स्वामी वरुण की धारण शक्ति से संतप्त करता हूँ। इंद्र और अग्निदेव ने कामदेव को उसकी पत्नी आधि अर्थात चिंता के साथ जल में डुबो दिया, क्योंकि वह उसके वियोग में संतप्त था। हे नारी, मैं तेरे लिए उस कामदेव को जल के स्वामी वरुण की धारण शक्ति से संतप्त करता हूँ। मित्र और वरुण देवों ने कामदेव को उसकी पत्नी आधि अर्थात चिंता के साथ जल में डुबो दिया, क्योंकि वह उसके वियोग में संतप्त था। हे नारी, मैं तेरे लिए उस कामदेव को जल के स्वामी वरुण की धारण शक्ति से संतप्त करता हूँ। सूक्त 133वां देवता मेखला। शत्रुओं को मारने में कुशल देव ने अपने शत्रु को मारने के लिए यह मेखला बांधी है, जो इस समय भी दूसरों की मेखला को बांधता है। जिसने मेखला के द्वारा हमें अभिचार कर्म में लगाया है तथा जिस देव की आज्ञा से हम चलते फिरते हैं, वह हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए अभिचार की समाप्ति की इच्छा करे, वही हमें शत्रुओं से छुड़ाए। हे मेखला, तुम आहुतियों के द्वारा संस्कार की गई तथा बंधन हेतु बुलाई गई हो, जिससे वे शत्रुओं का बंधन करते थे। तुम प्रारंभ किए गए कर्म से पहले होने वाली तथा शत्रुओं के वीरों का विनाश करने वाली हो। मैं ब्रह्मचारी होने के कारण सूर्य के पुत्र यमराज का सेवक हूँ। इसी कारण मैं प्राणियों में से अपने शत्रु के विनाश हेतु यमराज से प्रार्थना करता हूँ। मारने योग्य उस शत्रु को मैं मंत्र, तप, शारीरिक दंड एवं मेखला के द्वारा बांधता हूँ। श्रद्धा की पुत्री सृष्टि के आदि में ब्रह्म के तप से उत्पन्न हुई प्राणियों को जन्म देने वाली मरीचि आदि ऋषियों की जो यह मेखला है, वह इसी प्रकार उत्पन्न हुई है। हे मेखला, तू हमें क्रांत दर्शनी बुद्धि प्रदान कर तथा हमें मेधा दे। इसके अतिरिक्त तू मुझे ताप तथा वीर्य प्रदान कर। हे मेखला, पृथ्वी आदि तत्वों की रचना करने वाले प्राचीन ऋषियों ने तुझे बांधा था। दीर्घ आयु प्रदान करने के लिए तू मेरा भी आलिंगन कर। सूक्त 134वां देवता वज्र। मेरे द्वारा धारण किया गया यह दंड इंद्र के वज्र के समान सत्य और यज्ञ के सामर्थ्य से तृप्त हो। यह वज्र हमारे द्वेषी राजा के राष्ट्र का विनाश करे तथा उसकी गले की हड्डियां काट दे। यह गले की धमनियों को भी उसी प्रकार काट दे जिस प्रकार शचीपति इंद्र ने वृत्र के गले की धमनियां काटी थी। अधिक ऊंचों की अपेक्षा अतिशय अधोगति वाला एवं धरती में छुपा हुआ धरती से बाहर ना निकले, वह इस वज्र के द्वारा घायल होकर सोता रहे। हे वज्र, जो शत्रु हमें हानि पहुंचाता है उसी के समीप जा। जो हमें हानि पहुंचाता है उसी को मार। जो शत्रु हमें हानि पहुंचाता है तू उसके शरीर के भागों को विदीर्ण कर। सूक्त 135वां देवता वज्र। मैं जो भोजन करता हूँ उससे मुझे बल प्राप्त होता है, उस बल से मैं वज्र पकड़ता हूँ। हे वज्र,
इंद्र ने जिस प्रकार राक्षस के शरीर के अवयवों को काट डाला था, उसी प्रकार तू मेरे शत्रु के शरीर को काट डाल।